हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे ट्राइगोनोमेट्री में। हमने इससे पहले ट्राइगोनोमेट्री में टी रेशोज का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। व्हाट आर टी रेशोज, वो मैंने आपको समझा दिया कि टी रेशोज सिंपली ये होते हैं कि व्हाट आर द ट्रायंगल के साइड रेशोज विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। तो ट्रायंगल साइड रेशोज हमने समझ लिए हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एंगल के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, चलो हम उसी टॉपिक को, इसी टी रेशोज को अप्लाई करने जा रहे हैं इन क्वेश्चंस में। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 188 पे एक्सरसाइज 8.1 है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो आपके पास एक ट्रायंगल है। इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे जो राइट एंगल एट बी है। तो ये आपको बी राइट एंगल रखना है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर आपने ए बी रखा, ए बी सी ट्रायंगल रखी, तो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी आपको रखना है 7 सेंटीमीटर और आपको डिटरमाइन करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। देखो एंगल ए के हिसाब से हमें जाना है कि जो एक्यूट एंगल यहाँ यूज हो रहा है दैट इज द एंगल ए। अब समझ लेना, जब मैं यहाँ ढूंढ लूंगा साइन ए, साइन ए किसके बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन। मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन जो होता है, साइन किसी भी एंगल का, एंगल ए दैट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर है, ए के एंगल ए के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने आपको बोला जो भी एंगल अपोजिट, जो भी साइड अपोजिट टू दैट एंगल होगा दैट इज द टेकन एज परपेंडिकुलर। ये वाला तो हमेशा के लिए हाइपोटेन्यूज है और ये वाला बेस फिर होगा जब हम ए की बात करेंगे। ठीक है, तो हमें निकालना है साइन ए। उसके लिए परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है। सो पहले हम हाइपोटेन्यूज को ढूंढ लेंगे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लूंगा। सॉल्यूशन आप देख लेना, मैं क्या कर लूंगा, मैं पहले जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें मैं यूजिंग इन ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी हम ये यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस आपके पास है 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास 7 स्क्वायर है। ठीक है, एक चीज मैं साथ साथ बताया करूंगा, कुछ क्वेश्चंस में हम स्क्वायर्स के लिए छोटी छोटी ट्रिक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 24 के स्क्वायर के लिए या तो 24 इंटू 24 कर लो, या ऐसे कर लो 2 4 जार 8, 2 जार 16, एक 16 लिखो, उसके बाद एक क्रॉस कर दो, 4 4 जार 16 लिखो और 2 2 जार 4 लिखो। यहाँ से 6 आया, 6 1 7 और 4 5 5 7 6। इसके लिए मैं अलग से वीडियोस भी चढ़ाता हूँ। तो ये है मेरे पास 24 इंटू 24 दैट्स इक्वल टू 576। तो ए सी स्क्वायर मेरे पास आया दैट्स इक्वल टू 576 प्लस 7 7 आर 49। ओके, सो ए सी स्क्वायर मेरे पास आया, इन दोनों का हम ऐड कर लेंगे दैट्स इक्वल टू 625। 9 प्लस 6 5, 4 प्लस, ओके, ये आप समझ सकते हो। तो ए सी मुझे निकला, ए सी का वैल्यू मुझे निकला अंडर रूट ऑफ 625। ठीक है, जब मैं अंडर रूट ऑफ 625 सॉल्व कर लूंगा तो वो है मुझे किसके बराबर, 25 के बराबर। सो ए सी इज इक्वल टू 25। यहां हम नेगेटिव वाला कैंसिल कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि हम डिस्टेंस ढूंढते हैं, ए सी इज द लेंथ। तो ये ए सी मुझे निकला दैट्स इक्वल टू 25। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे पार्ट कह रहा है, अब मुझे जो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला पार्ट वो कह रहा है कि आप साइन ए निकालो। मेरे तीनों साइड्स आ गए, अब मैं साइन ए निकाल सकता हूं। साइन ए किसके बराबर है, बताओ बताओ बच्चा, साइन ए किसके बराबर है, साइन ए है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, सो दैट 7 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, अब मुझे दूसरा पार्ट इसी में है, पहले पार्ट का ही पहले पार्ट का ही दूसरा दूसरा सब पार्ट है दैट्स इक्वल टू कॉस ए। कॉस ए, तो ए के हिसाब से ही कॉस, मुझे ए के हिसाब से मुझे कॉस ढूंढना है। कॉस के लिए मुझे पहले फार्मूला चाहिए दैट्स इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये याद रखने हैं आपको फार्मूलाज।
cos a इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ मेरे पास है 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। तो ये पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब अगर आप दूसरा पार्ट सॉल्व कर लोगे इसका, दूसरा पार्ट है साइन सी। ये देखने लायक है साइन सी। जब हम साइन सी ढूंढ लेंगे, सिंपल फार्मूला चेंज नहीं होगी, साइन के लिए हमेशा यही फार्मूला है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन जब आप सी से चीजों को ढूंढना शुरू करोगे, एंगल सी से, एक्यूट एंगल सी से, इसके अपोजिट वाला जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इस टाइम ए बी है, सो दैट इज ए बी। हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज ए सी ही रखो। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 25। सो आपके पास साइन सी आया। अभी आपको दूसरा ढूंढना है इसका कॉस सी। कॉस सी, कॉस है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो आपके पास इस बार बेस है सी के हिसाब से, इसी सी के हिसाब से मेरे पास बेस है ये वाली, क्योंकि अगर ये 24 है परपेंडिकुलर तो बेस ये वाला है बी सी। सो बेस इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ए सी। सो बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बी सी और हाइपोटेन्यूज 25। तो ये मुझे रेशो रहा इन चार का, साइन का ये रेशो रहा। साइन ए मैंने ढूंढ लिया, साइन ए मैंने कॉस ए भी ढूंढ लिया, मैंने साइन सी भी ढूंढ लिया और मैंने कॉस सी भी ढूंढ लिया। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते थे इसको। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इन फिगर 8.13 ये आपके पास फिगर है, फाइंड tan p माइनस cot r। तो आपको ये ढूंढना है, tan p ढूंढना है और cot r ढूंढना है। किसी ट्राइगोनोमेट्री में किसी भी टी रेशो को ढूंढने से पहले आप लोग ये याद रख लेना, क्या उसके तीनों साइड्स मुझे दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। अगर नहीं दिए हुए हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। सिंपल, यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ 3 साइड्स हैं, 2 तो दिए हुए हैं, मैं तीसरा ढूंढ लूंगा। तो मैं यहाँ कर लूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So hypotenuse यहाँ दिया हुआ है, that's equal to 13 square is equal to base मुझे नहीं दी हुई है, QR square plus perpendicular square that is equal to PQ square. किसी एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया था, सर इस बार आप बेस ये ले रहे हो, कभी आप बेस इसको ले रहे हो। वो हम टी रेशोज को ढूंढने के लिए बेसिस और परपेंडिकुलर को चेंज करते रहते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप कोई भी बेस रख सकते हो, कोई भी परपेंडिकुलर रख सकते हो। यहाँ फिक्स करके नीचे वाला बेस रखो और ये वाला परपेंडिकुलर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देख लेना 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 169 इज इक्वल टू दिस इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर ये मुझे नहीं पता है, प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। That is 169 is equal to QR square plus 12 square आएगा मेरे पास 144। मैं आपको फिर से समझाता हूं, अगर किसी का स्क्वायर आपको अप टू 50 ढूंढना हो है या अप टू 100 भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये 12 स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2 दैट्स 2, 2 इंटू 2 4, तो 4 एक क्रॉस लगा दो, 2 का स्क्वायर ले लो दैट्स इक्वल टू 04, 1 का स्क्वायर ले लो दैट्स इक्वल टू 01। तो ये 4 है, ये भी 4 है और ये 1 है, 144। आगे हम बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस देख लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम पूछे 144 को यहां ट्रांसफर कर लो, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। सो आपके पास 169 माइनस 144 दैट्स इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 125 is equal to QR square. वही 9 वाला 4 3 5 6 वाला 4 z 100 sorry। ओके, 169 में से 144 निकालो तो वहां रहेगा मेरे पास 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। सो क्यू आर मुझे बनेगा √25, क्यू आर इज इक्वल टू √25 और √25 है 5 के बराबर, 5 के बराबर। किसी बच्चे को ये पूछना होगा यहाँ पर प्लस माइनस का, सर ने हमें बहुत टाइम से सिंबल समझाए हैं प्लस माइनस,
वो हम किसी लेक्चर में समझ लेंगे। यहाँ ऐसा है कि यहाँ क्यू आर इज इक्वल टू √25 और हम नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं ले लेंगे, दैट इज द 5। यहाँ दो निकल सकते हैं, +5 और -5 भी। सो आपके पास ये क्यू आर निकला, दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या ढूंढना है, आपको अब ये ढूंढना है tan p माइनस cot r। तो आप सीधे ढूंढ लोगे tan p। नाउ tan p माइनस cot r हम ढूंढ लेंगे किसके बराबर होगा, cot r। ठीक है, p जब एंगल यू tan देख लो आप, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, लेकिन p के हिसाब से, p के एंगल एक्यूट एंगल p को लेके विच वन इज द परपेंडिकुलर, दैट इज द क्यू आर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द बेस, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, दैट इज पी क्यू माइनस कॉट आर। तो एंगल आर के हिसाब से ये वाला इसका जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस रहा, ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा से रहेगा। कॉट आर, कॉट किसके बराबर है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है यहाँ पे, दैट्स इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है पी क्यू। क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू लगा लो 5 डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू 12 माइनस फिर से क्यू आर लगा लो, दैट्स 5 डिवाइडेड बाई 12। जब इनका सब्ट्रैक्शन कर लोगे तो आपको आंसर 0 आया। सो 0 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। यहाँ आप देख लो कि हमें दिया हुआ है कि साइन ए है बराबर 3/4 के, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। सबसे पहली बात आपको इस क्वेश्चन में ये देखनी है कि यहाँ ए एंगल दिया हुआ है, दैट मीन्स ए इज एन एक्यूट एंगल। एक ट्रायंगल में ए एक्यूट एंगल है, क्योंकि हमने जितने भी टी रेशोज पढ़े हैं अभी तक वो हम डिस्कशन कर रहे हैं उनका एक्यूट एंगल्स पे। तो इसका मतलब कि ए एक्यूट होगा। लेट अस सपोज कि ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ए एक्यूट है और ए साइन ए हमारे पास है 3/4। तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है ए, इसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही। लेकिन अभी हमें इन तीनों में से कोई दिया हुआ नहीं है, हमें रेशो दिया हुआ है साइन ए बराबर है 3/4 के। तो मैं इसका सोल्यूशन ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास जो साइन ए है, साइन ए दैट्स इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स साइन ए इज परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी। ए का परपेंडिकुलर बी सी है, दैट्स फर्दर इंप्लाइज कि बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3/4। 3/, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशो है बीसी का और हाइपोटेन्यूज का, दैट रेशो इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ना हमें इस बीसी का वैल्यू पता है, ना हमें हाइपोटेन्यूज एसी का वैल्यू पता है। लेट अस सपोज जब भी रेशोज होते हैं तो हम उनको ऐसे लिखते हैं कि लेट अस सपोज बीसी इज इक्वल टू 3x और हम AC को ले लेते हैं, AC इज इक्वल टू 4x। सो हमारे पास ये आया BC इक्वल टू 3x के बराबर और हाइपोटेन्यूज AC आया 4x के बराबर। अभी भी हमारे पास एक पेंडिंग है, दैट इज AB। नाउ हम वही करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PG थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे यहाँ है 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास है AB, दैट इज AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 3x स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर जब आप लगाओगे 3x स्क्वायर, 4x का जब आप स्क्वायर लगाओगे, एक मिनट, 4x का जब आप स्क्वायर लगाओगे दैट विल बी इक्वल टू 16x स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 3 9x स्क्वायर। इसके बाद इसको कर लेते हैं हम RHS LHS में शिफ्ट, ये मुझे मिलेगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और मेरे पास बनेगा 16 माइनस 9 दैट्स इक्वल टू 7, वही 9 तक 7x स्क्वायर इज इक्वल टू AB, 7x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर।
दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर यहां आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 7x स्क्वायर, तो दैट इज ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 और एक्स स्क्वायर का रूट कटेगा तो रूट 7x मेरे पास बचा ए बी। समझ लेना इसको। अब ए बी मेरे पास अंडर रूट ऑफ 7x बचा, अंडर रूट ऑफ 7x बचा। अब मुझे कुछ चीजें यहां ढूंढनी है, वो मैं ढूंढ लेता हूं। वो ये है कि आप कैलकुलेट करो cos a एंड tan a। तो आप बताओ cos a किसके बराबर है? cos आपने पढ़ा है, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और इस वाले में बेस है मेरे पास, रूट 7x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 4x। तो मैं x और x को काट लूंगा तो cos का रेशो आया अंडर रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 4। और दूसरा मेरे पास पता कर लेना है tan a आपको पता कर लेना है। दूसरा tan a किसके बराबर है? tan किसके बराबर है? आपने पढ़ा है इसको, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, tan है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहां आप देख लीजिए परपेंडिकुलर कितना है, 3x डिवाइडेड बाय रूट 7x, 3x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7x। ठीक है, x और x कटेगा तो मेरे पास बचा 3 डिवाइडेड बाय रूट 7। तो आपके पास दोनों रेशोज आए 3 बाय रूट 7 और यहां आया रूट 7 डिवाइड बाय 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट कर लेते हैं। देखो यहां क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, गिवन 15 cot a is equal to a, find sin a and sec a। देखो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, बस पहले हमें ये नजर देनी है कि यहाँ a जो है ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि इसके साथ कॉट लगा हुआ है। तो कॉट a जो 8 दिया हुआ है इसमें a एक्यूट होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल में हम a एक्यूट रखेंगे, बाकी b और c, बी पे 90 रखेंगे और सी पे दूसरा एक्यूट कुछ होगा। तो अब दिया हुआ है कि 15 cot a, गिवन हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए ये है कि गिवन 15 cot a हमारे पास है 8 के बराबर। इसका मतलब cot a मेरे पास निकला, cot a इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, वही क्वेश्चन जो इससे पहले वाला था, थोड़ा सा चेंज इसमें आया कि cot a है 8 डिवाइड बाय 15। आपने पढ़ा है cot किसके बराबर है? cot है इसका tan का रेसिप्रोकल। तो cot आपके पास है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अब यहां देख लेना a एक्यूट एंगल है जिससे हमें ये रेशोज दिया हुआ है, इसका मतलब a के अपोजिट जो होगा दैट इज द परपेंडिकुलर, और ये वाला जो है ये वाला होगा मेरे पास बेस, और ये वाला है हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब देख लेना cot a किसके बराबर है? 8 बाई 15। इसका मतलब cot a मीन्स बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है बी सी किसके बराबर होगा? 8 डिवाइडेड बाय 15 के बराबर। फिर इसके बाद फर्दर एम्प्लाइज कर सकते हो या सपोज कर सकते हो, लेट ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी को हम 8 रखते हैं, 8k रखते हैं या 8x रखते हैं, और BC को हम रखते हैं 15x। अब ये 8x आया और ये 15x आया, ये मेरे पास आया 8x, ये मेरे पास आया 15x। अब आपको ढूंढना है हाइपोटेन्यूज, उसके बाद आप बाकी चीजें सारे हाइपोटेन्यूज ढूंढने के बाद आप फिर तीनों साइड्स आपके निकल गए, और फिर आप ढूंढ सकते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक ए। ये इसके बाद होम टास्क आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहां पर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। अभी तक हमारे पास एंगल्स दिए हुए होते थे ए, यहां थोड़ी सी चेंज है कि यहां इसने बोला है कि 15 सेक ए इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास एंगल है कहीं पे दैट इज द एंगल थीटा, थीटा इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। तो हम ले लेते हैं यहां पर मेरे पास एक एंगल है थीटा एट ए मैं थीटा रख लेता हूं।
जो दिया हुआ है किसके बराबर 13 डिवाइडेड बाई 12। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यही प्रोसीजर फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ी सी चेंज आ गई ये कि यहाँ थीटा ए पे हमने रखा, जो दिया हुआ है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। ठीक, अब समझ लेना थीटा के अपोजिट जो होगा व्हाट इज दैट, ठीक परपेंडिकुलर। अब 90 के अपोजिट जो होगा व्हाट इज दैट, हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। अब इसके बाद ये वाला जो बचा दिस वन इज द बेस। ठीक है, अब यहां देख लो sec थीटा है 13 डिवाइडेड बाई 12। sec किसके बराबर आपने पढ़ा है, sec रेसिप्रोकल है cos का, cos का रेसिप्रोकल है cos बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो sec होगा हाइपोटेन्यूज, sec थीटा होगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। सो sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो ये है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, और बेस तो ये है, ए बी इज द बेस। ओके, तो ये हुआ कि गिवन sec थीटा, यहां मैं ऐसे लिखूंगा कि गिवन मेरे पास sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। वेरी गुड। sec थीटा किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC डिवाइडेड बाय बेस किसके बराबर है, AB। AC डिवाइडेड बाय AB विल बी इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। वेरी गुड। अब रेशो दिया हुआ है कि दैट इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। तो रेशो को हम लेट सपोज कर सकते हैं कि लेट AC इज इक्वल टू, दैट्स फर्दर इंप्लाइज, यहां लेट भी लिख सकते हो, लेट AC इज इक्वल टू 13x, और AB को लिख सकते हैं हम AB इज इक्वल टू 12x। रेशो में बचपन में 7th 8th में हम पढ़ते आए हैं। सो AC इज इक्वल टू, AC मेरे पास है अब 13x, हाइपोटेन्यूज की जगह 13x आएगा और बेस की जगह आएगा 12x। अभी भी मेरे पास एक पेंडिंग है, वो ये है कि मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। अब मैं इसमें लगा लूंगा पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वेरी गुड। अब आगे देख लो, अब आगे देखते हैं हम हाइपोटेन्यूज कितना है। यहां पर मेरे पास हाइपोटेन्यूज है मेरे पास हाइपोटेन्यूज 13, तो मैं यहां लगा लूंगा दैट इज इक्वल टू 13x होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 12x होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के बदले में BC इस्तेमाल कर लूंगा क्योंकि वो मुझे ढूंढना है। 13x will be equal to 169x square is equal to 12x will be equal to 144x square plus BC square। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा पेज नीचे चला गया। ओके, तो 169x स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 144x स्क्वायर को, विच इज इक्वल टू द BC स्क्वायर। ठीक है, ये यहां टर्न किया, 169 में से ये किया सब्ट्रैक्ट, तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और BC मेरे पास बचा अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, और वो कटेगा बनेगा BC इज इक्वल टू 5x। तो BC मुझे मिला किसके बराबर 5x के बराबर। ठीक है, ये देख लो आप, BC निकला मुझे 5x के बराबर, BC दिस इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब क्या ढूंढना है मुझे इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशोज, जितने भी बाकी टी रेशोज हैं उनको ढूंढना है। तो बाकी कितने टी रेशोज बचे 5। इसका मतलब आपको साइन थीटा ढूंढना है, आपको ढूंढना है कॉस थीटा, आपको ढूंढना है टेन थीटा, ऐसे ही कोसेक और कॉट थीटा ढूंढना है। साइन थीटा आपने पढ़ा है विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस बार मुझे परपेंडिकुलर है 5x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है 13x, x और x कटेगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13। द नेक्स्ट वन इज cos थीटा विच इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस है मेरे पास 12x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है 13x, x और x कटेगा, दैट विल बी इक्वल टू 12 बाय 13। और 10 है मेरे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो दैट्स इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय बेस है 12x, x और x कटेगा, दैट्स इक्वल टू 5 बाय 12। तो ये हमारे टी रेशोज आ गए। और भी टी रेशोज इसमें ढूंढने हैं, कौन कौन सा ढूंढना है, सेक तो ढूंढ के रखा है इसने, और कोसेक ढूंढेंगे। कोसेक
थीटा, यहां आप टाइम बचा सकते हो। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और आप डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5। सेक तो दिया हुआ है इसने, कॉट बच्चा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, और यहाँ डायरेक्टली 12 डिवाइडेड बाय 5 आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारा और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें दिखाना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। यहां देख लो, एंगल ए जो है और एंगल बी जो है, ये दोनों मेरे पास एक्यूट एंगल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो ट्रायंगल होगी उसमें एंगल ए और एंगल बी जो होगा, एंगल बी वो एक्यूट एंगल्स होगी, वो दोनों होंगे एक्यूट एंगल्स। और दिया हुआ है कि उसमें cos ए बराबर है cos बी के, हमें दिखाना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। चलो इस क्वेश्चन में हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज द गिवन। गिवन ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, लेट ए बी सी बी ट्रायंगल, बी राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर, एट सी, ठीक है। और उसमें यह भी दिया हुआ है कि cos ए और cos बी बराबर है, इन विच cos ए इज इक्वल टू cos बी, इन विच cos ए बराबर है cos बी का। हमें दिखाना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी का। तो गिवन तो लिखा हमने, टू शो हमें कर लेना है कि एंगल ए जो है, एंगल ए दैट इज इक्वल टू एंगल बी। हमें दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपको गिवन से प्रूव निकालना पड़ता है। तो गिवन में हमें है कि cos ए और cos बी बराबर है, तो हम प्रूफ में लिखेंगे सिंस cos ए इज इक्वल टू cos बी, सिंस cos ए जो है दैट्स इक्वल टू cos बी। अब यहां ध्यान दे देना, cos ए यहां है, जब हम ए की बात करेंगे व्हाट विल बी बी सी, सर परपेंडिकुलर। व्हाट विल बी दिस वन, सर बेस, बिकॉज दिस वन इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड। अगर हम बी की बात करेंगे तो व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर, ए सी, और व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज, ए बी, व्हाट विल बी द बेस, दैट विल बी बी सी। चलो ठीक है, पहले cos ए की बात करते हैं। cos ए किसके बराबर मुझे निकलेगा, ए की बात चल रही है तो cos निकलेगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये वाला बीसी परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस ये है ए सी, तो cos आएगा ए सी डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, अब देख लो, अब मुझे cos बी पे जाना है, तो मैं बी की अब बात कर रहा हूं, एंगल बी की। जब हम एंगल बी की बात करेंगे तो ये होगा मेरे पास परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, तो व्हाट विल बी नाउ बेस, बीसी, सो बेस है मेरे पास बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए बी ही रहेगा, ठीक है, ए बी ही रहेगा। देखो आगे चलते हैं हम, यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, हम इनको कैंसल कर सकते हैं, तो मुझे निकला ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब इस ट्रायंगल में मुझे निकला ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये समझ लेना। इस ट्रायंगल में मुझे निकला जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, तो ये वाली ट्रायंगल जो है ये मुझे निकली आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स बराबर होते हैं, 2 साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि उसमें साइड्स 2 बराबर होते हैं और एंगल्स 2 बराबर होंगे, तो कौन कौन सा एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, दैट मीन्स एंगल ए विल बी इक्वल टू, देयरफॉर एंगल ए मेरे पास होगा किसके बराबर, एंगल बी के बराबर, जो मुझे प्रूव कर लेना था। चलो ये हुआ प्रूव। इसका आप रीजन साइड से ये भी लिख सकते हो कि एंगल्स जो होते हैं अपोजिट इक्वल साइड्स, angles opposite to equal sides are equal sides are equal। 9th क्लास में एक थ्योरम है,
थॉरम है कि जो भी एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। चलो ये हमारे 6 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। आज के लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर सीरीज से फायदा आ जाता है तो आप इस लेक्चर सीरीज को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आपको फायदा नहीं आ रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर मत करिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम में ऐसा होता है कि शेयर और लाइक करने से ये बहुत सारे बच्चों को फायदा दे देगा। चलो थैंक्स।